जय श्री हरि। घर मकान बनाते समय नींव में क्यों दबाया जाता है चांदी का नाग और कलश? श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में लिखा है कि पृथ्वी के नीचे पाताल लोक है और इसके स्वामी शेष नाग हैं। भूमि से 10,000 योजन नीचे अतल, अतल से 10,000 योजन नीचे वितल, उससे 10,000 योजन नीचे सतल है। हिंदू धर्म में किसी भी घर मकान या अन्य भवन का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले नींव में चांदी से बना नाग और कलश दबाया जाता है। हालांकि कई लोगों को इसका मुख्य उद्देश्य मालूम ही नहीं होता। ज़्यादातर लोग एक दूसरे को ऐसा करते हुए देखकर ही अपने भवन की नींव में नाग और कलश दबा देते हैं। लेकिन अनजाने में किया जाने वाला ये धार्मिक कर्म काफ़ी शुभ और लाभदायक होता है। आज हम यहाँ आपको नींव में दबाए जाने वाले चांदी के नाग और कलश का मुख्य उद्देश्य बताने जा रहे हैं। जमीन के नीचे स्थित है पाताल स्वर्ग। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में लिखा है कि पृथ्वी के नीचे पाताल लोक है और इसके स्वामी शेषनाग हैं। भूमि से 10,000 योजन नीचे अतल, अतल से 10,000 योजन नीचे वितल, उससे 10,000 योजन नीचे सतल है। इसी क्रम से सभी लोग स्थित हैं। अतल, वितल, सतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये सातों लोक पाताल स्वर्ग कहलाते हैं। इन लोकों में भी काम, भोग, ऐश्वर्य, आनंद, विभूति विद्यमान हैं। इन लोकों में दैत्य, दानव, नाग और अन्य आनंद पूर्वक भोग विलास के साथ रहते हैं। इन सब पातालों में अनेक पुरियां प्रकाशमान रहती हैं। इनके देवलोक की शोभा से भी अधिक वाटिका और उपवन हैं। पाताल लोक में सूर्य आदि ग्रहों के न होने से दिन रात्रि का विभाग नहीं है। इस कारण यहाँ काल का भय नहीं रहता है। यहाँ बड़े बड़े नागों के सिर की मणियाँ अंधकार दूर करती हैं। पाताल में ही नागलोक के पति वासुकी आदि नाग रहते हैं। श्री सुखदेव जी के मतानुसार पाताल से 30,000 योजन दूर शेष जी विराजमान हैं। शेष जी के सिर पर पृथ्वी रखी है। जब ये शेष प्रलय काल में जगत के संहार की इच्छा करते हैं तो क्रोध से कुटिल भ्रुकुटियों के मध्य 3 नेत्रों से युक्त 11 रुद्र त्रिशूल लिए प्रकट होते हैं। पौराणिक ग्रंथों में शेष नाग के फण पर पृथ्वी टिकी होने का उल्लेख मिलता है। अर्थात इन परम देव ने विश्वरूप अनंत नामक देव स्वरूप शेषनाग को उत्पन्न किया, जो पर्वतों सहित इस पूरी पृथ्वी को और भूत मात्र को धारण किए हुए है। उल्लेखनीय है कि 1000 फणों वाले शेषनाग समस्त नागों के राजा हैं। भगवान की सभ्य बनकर सुख पहुँचाने वाले उनके अनन्य भक्त हैं और कई बार भगवान के साथ साथ अवतार लेकर उनकी लीलाओं में सम्मिलित भी रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अनंतश्चमि नागानाम, अर्थात मैं नागों में शेष नाग हूँ। घर मकान या किसी अन्य भवन निर्माण में होने वाली नींव पूजन का पूरा कर्मकांड इस मनोवैज्ञानिक विश्वास पर आधारित है कि जैसे शेषनाग अपने फण पर संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे इस भवन की नींव भी प्रतिष्ठित किए हुए चांदी के नाग के फण पर पूर्ण मजबूती के साथ स्थापित रहे। शेषनाग क्षीर सागर में रहते हैं, इसलिए पूजन के कलश में दूध, दही, घी डालकर मंत्रों से आवाहन कर शेषनाग को बुलाया जाता है ताकि वे साक्षात उपस्थित होकर भवन की रक्षा का भार वहन करें। नींव पूजन में भगवान विष्णु रूपी कलश में माता लक्ष्मी स्वरूप सिक्का डालकर पुष्प और दूध अर्पित किया जाता है, जो नागों को अति प्रिय है। भगवान शिव का आभूषण तो नाग ही है। इसके अलावा प्रभु श्री राम के छोटे भाई
लक्ष्मण और भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम शेषनाग के अवतार ही माने जाते हैं। इसी विश्वास के साथ नींव पूजन में चांदी का नाग और कलश दबाने की यह प्रथा जारी है। जय श्री हरि। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।